हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि एक स्क्वायर को हम स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो जब हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम इन 90 डिग्री एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं और कंपास की हेल्प से भी। तो क्लास 6 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि मैं जो 90 डिग्री का एंगल है वो प्रोटेक्टर से ही ड्रॉ करूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो जब भी हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं तो हम 0 से शुरू करते हैं हमेशा। तो 0 से लेके हम 6 तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन सेगमेंट को हम नाम दे देंगे ए बी। तो ये हमारे पास पॉइंट ए होगा और ये हमारे पास होगा पॉइंट बी, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से पॉइंट ए और पॉइंट बी पे 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखूँगा और फिर 90 डिग्री पे एक पॉइंट ड्रॉ करूँगा। उसके बाद हम इसको पॉइंट ए से ज्वाइन करेंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर तक ले जाएंगे क्योंकि ये वाली साइड भी क्या होनी है, 6 सेंटीमीटर होनी है। उसी तरह अब मैं पॉइंट बी पे प्रोटेक्टर रखूँगा और एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगा। तो इस लाइन को भी हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो अब पॉइंट ए पे है, यहाँ पे भी हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल बन चुका है और पॉइंट बी पे भी हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ए बी के बराबर कंपास ओपन करेंगे। तो मैं पॉइंट बी पे रख के ए के बराबर कंपास ओपन करूँगा। फिर पॉइंट बी से ही इसे 90 डिग्री के एंगल को मैं कट करूँगा। तो ये देखिए, ये एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर आ चुका है। और अब यहाँ पे करूँगा दूसरे पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया है, 6 सेंटीमीटर की आर्क बन चुकी है। अब इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा पॉइंट सी। अब सी से लेके बी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं डी। सो ए से डी तक भी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो सी से डी तक का डिस्टेंस है वो भी कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है। अब हम इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, डी और सी को। तो इस तरह से हम देखेंगे जो हमारे पास स्क्वायर बनेगा, इसकी सभी साइड्स कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये साइड भी हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इसके सभी एंगल्स, ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, तो बाकी के जो दो एंगल बचे हैं ये भी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम एक प्रोटेक्टर, एक स्केल और एक कंपास की हेल्प से एक स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दिखा देता हूँ कि हमने ये कैसे ड्रॉ किया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया जिसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ किए पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। उसके बाद हमने अपनी कंपास 6 सेंटीमीटर ओपन की है और पॉइंट बी और ए से आर्क लगाई हैं जिनको हमने सी और डी नाम दिया है। ओके, ये कितनी लगेगी, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसके बाद हम सी से डी को ज्वाइन कर देंगे, तो ए बी सी डी जो है हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ में लिख सकते हैं। आई होप आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना आ गया है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, प्रोटेक्टर एंड अ कंपास। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।